फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। आज जो है हमारी फर्स्ट लैब परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी मशीन लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करती है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द लैब। नॉर्मली हम इस लैब में जो देखेंगे, हम इसमें दो स्विच लेंगे और चार मशीन लेंगे और उसमें हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि आपकी जो मशीन होती है वो कैसे कम्युनिकेट करती है। ओके, सो चलिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम जो यूज़ करेंगे वो 2960 ये इंटेलिजेंट डिवाइस और ये से स्विच यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर के दो स्विच ले लेते हैं। आपको जो भी यहाँ से नेटवर्क डिवाइस लेना है, आप उस पर क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ आपको उसको पेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर। अगर आप मल्टीपल मतलब ज़्यादा लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए। कंट्रोल के बाद में आप उस स्विच पर क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ पर जो है मल्टीपल ये ले सकते हो। ठीक है, अभी हम इस लैब के लिए जो है हमको सिर्फ दो ही स्विच चाहिए। तो आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आप जो है अदर स्विच डिलीट कर सकते हो, या एक साथ आपको ज़्यादा स्विच सभी स्विच डिलीट करना है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इट विल कंफर्म दैट डू यू वांट टू डिलीट। आई विल गो विथ द यस ऑप्शन। ओके, इसके अलावा हमको जो है चार मशीन्स चाहिए। हम जो इसमें चार मशीन ले लेंगे। ओके, सो अब जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है केबलिंग। ठीक है, हमको कनेक्शन कैसे लेना है, तो इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली हम जो कनेक्टर यूज़ करेंगे उसमें हम तीन जो कनेक्शन टाइप होंगे वो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसमें होगा स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल और थर्ड जो होंगे वो होंगे रोल्ड केबल। तो स्ट्रेट थ्रू केबल जो होती है ये हम उस केस में यूज़ करेंगे जब हम होस्ट टू स्विच, मतलब होस्ट आपका जो ये कंप्यूटर है, यहाँ से अगर आप स्विच को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करोगे। स्ट्रेट थ्रू केबल मतलब ये है, ठीक है, जो आप देख सकते हो उस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा स्ट्रेट थ्रू केबल। इसमें मैं जाऊँगा, आपके लैपटॉप आपका जो पीसी होगा उसमें एक पोर्ट होगा फास्ट इथरनेट 0, उसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर स्विच जाऊँगा। ठीक है, ये स्विच में आप देख रहे हो कि 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट है और दो जो है गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट है। ओके, सो आप कोई भी पोर्ट ले सकते हो फास्ट इथरनेट का। मैं फर्स्ट पोर्ट से जो है इसको कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो है पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो है अभी कनेक्शन मतलब आपने केबल अटैच किए, लेकिन ये 2 मिनट वेट लेगा। उसके बाद जब ये ग्रीन हो जाएगा लाइक दिस, ओके, तब आपका जो है केबलिंग ये पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएगी, मतलब आपकी जो केबल होंगी वो अप हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये होस्ट टू स्विच, ऐसा हम सभी में कनेक्शन करेंगे। आप नॉर्मल दे सकते हो, जैसे कि अगर मैं स्विच को फर्स्ट जो पोर्ट था फास्ट इथरनेट वो इस मशीन के लिए यूज़ किया है, तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 जो फर्स्ट पोर्ट था वो यहाँ से इस लिस्ट से चला गया है। ठीक है, तो अभी हम 2 में क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पोर्ट देख सकते हो ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ये जो लिंक है अभी हमने जो कनेक्शन किया है ये टोटली इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम जो केबल या कनेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका नाम है क्रॉस ओवर केबल। वो ये होती है क्रॉस ओवर केबल दोस्तों, हम तब यूज़ करते हैं जब हम स्विच टू स्विच कनेक्ट करते हैं। ठीक है, या जैसे आपका ये एक स्विच है और ये सेकंड स्विच है, तो जब आप दोनों में कनेक्ट करेंगे तो आप क्रॉस ओवर केबल यूज़ करोगे। इसके अलावा आप होस्ट टू होस्ट भी अगर कम्युनिकेट करते हो, मतलब ये पीसी से ये पीसी अगर आप कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हो तो तब भी आप क्रॉस ओवर केबल यूज़ करोगे। हब टू हब के लिए आप क्रॉस ओवर करोगे, राउटर टू राउटर के लिए भी आप क्रॉस ओवर करोगे। और अगर किसी केस में अगर आपने आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, अगर आप डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट करते हो उस केस में भी आप जो है क्रॉस ओवर केबल का यूज़ करोगे। और थर्ड जो होती है हमारी रोल केबल का यूज़ हम कंसोल पोर्ट से करते हैं। ठीक है, कॉम पोर्ट आपका राउटर होता है, आपके राउटर में एक कॉम पोर्ट होता है। ठीक है, जब हम राउटर की स्टडी करेंगे तब मैं आपको उसके सभी इंटरफेस आपको बताऊंगा कि एक सीरियल पोर्ट या कॉम पोर्ट कैसा ऑन किया जाता है।
तो राउटर में जो पोर्ट होता है उस पोर्ट से अगर आपको डायरेक्टली कोई पीसी या आपका एंड यूएस अटैच करना है तो उस केस में जो है आप रोल्ड केबल यूज़ करोगे। तो अभी जैसे हम स्विच टू स्विच कनेक्शन करने जा रहे हैं तो नॉर्मली मैं ये क्रॉस ओवर केबल यूज़ करूँगा। इसमें मैं गीगाबाइट थंड पोर्ट लेता हूँ। ओके, और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्विच टू स्विच में अगर आप स्ट्रेट थ्रू केबल भी यूज़ करते हो तो उससे भी क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑटो डिटेक्ट मैकेनिज़्म। लेकिन अगर आप CCNA का स्टडी कर रहे हो तो CCNA आपको रिकमेंड करता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा जो है स्ट्रेट थ्रू केबल से जो है आप कनेक्शन ना करें। ओके, तो हम कुछ वेट करते हैं कि हमारी जो लिंक है ये अप हो जाए। ओके, तो आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों जो सभी जो लिंक हमने जो कनेक्शन लिए वो अप हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा अभी आईपी एड्रेसिंग। तो अभी ये जो हमारी बेसिक लैब है तो इसमें मैं जो है क्लासफुल आईपी एड्रेस यूज़ करूँगा। आपको पता होगा कि आईपी एड्रेसिंग जो होती है वो दो टाइप में होती है, क्लासफुल और क्लासलेस। तो अभी हमने सबनेटिंग का स्टडी नहीं किया है, इसीलिए अभी हम क्लासफुल यूज़ करेंगे, जिसमें मैं कॉमन हमारा जो सिंपल सा क्लास वी का आईपी लेता हूँ 172.16.0.0। तो सभी हम वन बाय वन अभी हम ये जो 4 पीसी है सभी पीसी को हम वन बाय वन आईपी देंगे। तो उस आईपी देने के लिए आप क्या कीजिए, उस पीसी पर क्लिक कीजिए। उसमें जो है आपको फिजिकल, कॉन्फ़िग, डेस्कटॉप, प्रोग्रामिंग और एट्रीब्यूट इतने ऑप्शन आएंगे। आप उसमें डेस्कटॉप में जाइए। ठीक है, आप फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। आईपी एड्रेस यहाँ पर आपको पूछेगा। ठीक है, ये स्टैटिक और डायनेमिक ये दो टाइप होते हैं। ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में, अगर आपके आर्किटेक्चर में अगर आपने DHCP सर्वर लगा कर रखा है तो आप DHCP से करते हो तो आपको जो है नॉर्मली आईपी जो है अलोकेट हो जाएगा। तो आप जो होंगे 172.16, हम ये जो रेंज लेते हैं .0.1। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट आईपी है। इसके बाद आप टैब कर दीजिए। ठीक है, आपका जो सबनेट मास्क है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट गेटवे। इस तो इस केस में जो है हमारे पास कोई राउटर नहीं है तो हम गेटवे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और DNS सर्वर भी हमने कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ओके, तो इतना ही हम करेंगे। इतना करने के बाद आप कीजिए क्लोज़ कर दीजिए। ठीक है, अभी हम सेकंड पीसी पर जाते हैं। इसके डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या लिया था 172.16.0.2। ये जो होगा हमारा सेकंड आईपी। टैब का बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको आईपी एड्रेस सॉरी सबनेट मास्क आपको दिख जाएगा 255.255.0.0, जो कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास बी के लिए। थर्ड पीसी पर जाते हैं। थर्ड में हम देंगे 172.16.0.3। उसके बाद टैब प्रेस करते हैं 255.255.0.0, क्लोज करते हैं। और लास्ट जो है हमारा फोर्थ पीसी, इस पर जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, प्रेस करेंगे जो हमारा आईपी था 172.16.0.4। ठीक है, ये जो हमारा सबनेट मास्क और बाकी का सब डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने सभी पीसी को जो है आईपी हमने अलोकेट कर दिए। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो आईपी दी जिससे जो नेटवर्क में हमने जो आईपी यूज़ की है तो उससे जो है कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम जैसे कि हमारी फर्स्ट लेवल बेसिक तो यहाँ पर दे देते हैं 2.16.0.1। जब भी आप लैब करते हो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बेसिक अभी आप जैसे अगर बिगिनर लेवल पर ये लैब कर रहे हो तो आप जो भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हो वो आप सबसे पहले नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। और ठीक है, और प्रॉपर आईपी एड्रेसिंग आपके नोटबुक में लिखी है। आप अगर आप सबनेटिंग यूज़ कर रहे हो तो आप सबनेटिंग आपने कौन कौन सा सबनेट लिए, कितने कौन सी रेंज आपने ली है, आपका CIDR वैल्यू। ठीक है, आप ये सभी इन्फॉर्मेशन लिख लें। अगर क्योंकि अगर लैब परफॉर्म करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप ट्रबल शूटिंग करने में जिससे क्या होता है हेल्प होती है। अदरवाइज़ कभी कभी हमारा सबनेटिंग जो होता है वो
थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, जिससे कि क्या होता है आपका राउट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है और आपका जो है डेटा जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कनेक्शन चेक करने के लिए आपके पास जो होते हैं नॉर्मली 3 मेथड होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट होता है पिंग कमांड के द्वारा, सेकंड होता है रियल टाइम मोड और थर्ड होता है सिमुलेशन। तो अभी हम जो है सबसे पहले पिंग कमांड से जाते हैं। तो हम फर्स्ट पीसी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप डेस्कटॉप में ही है, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। उसके पहले मैं जस्ट सेकंड आपको बता देता हूँ। अभी हम जो चेक करेंगे कनेक्शन, ये पीसी, ये जो पीसी जीरो है, पीसी जीरो से हम चेक करेंगे पीसी टू का, ठीक है। हम इन दोनों में कम्युनिकेशन चेक करेंगे कि क्या ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट इंटरनेट, क्योंकि क्योंकि ये जो है सेम लैन में, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में है, तो ये विदाउट इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पिंग कमांड इसके लिए यूज़ करोगे। पिंग 172.16.0. उसका जो आईपी था वो 3 था, ठीक है। जैसे कि आप इंटर प्रेस करते हो, ठीक है दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन में पिंगिंग 172.16.0.3 विथ 32 बाइट्स ऑफ डेटा। तो पिंग जो ये पैकेट होता है, इसकी जो साइज़ होती है टोटल वो 32 बाइट्स की होती है। और ये जो आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली जो आपका रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 172 डॉट जो आपका डेस्टिनेशन का आईपी है, ये आईपी है, और बाइट्स इज इक्वल टू 32 बाइट्स जो थे, और टीटीएल जो है आपका 128 सेकेंड, ओके। इसके अलावा सॉरी ये मिली सेकेंड में होगा। और इसके अलावा जो है पिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर 172.16.0.3। तो ये जो आपका पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि पैकेट सेंट इज इक्वल टू 4, रिसीव्ड इज इक्वल टू 4, मतलब जितना पैकेट आपने यहाँ से सेंड किया था उतना पूरा रिसीव हुआ है यहाँ पर, और लॉस्ट जो है आपका 0% है, ठीक है। जैसे और इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम टू लीव जो टाइम है ये 128, मतलब ये मिली सेकेंड में दिया गया है। ओके, सो नेटवर्किंग में ये बहुत बेसिक चीज़ होती है दोस्तों कि आप सपोज़ आप राउटर का अगर आप राउट चेक करते हो, ठीक है, तो जो भी आपको रिज़ल्ट मिलता है वो आपको रीड करते आना चाहिए, ठीक है। इसमें एक एक वर्ड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम राउटर में आगे जब स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप अगर राउट चेक करते हो, आपने राउटिंग यूज़ किया, आप राउट चेक करते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको कैसे रीड करना है, ठीक है। तो सभी हम आने वाले लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी आप चेक कर सकते हो कि नॉर्मली आपका कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो गया है। अगर आप नेक्स्ट पीसी के साथ में भी देखना चाहते हो तो आप टाइप कीजिए डेस्टिनेशन का आईपी 172.16.0.4, ठीक है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी आपको रिप्लाई आ रहा है, मतलब आपका जो 0 नंबर का पीसी है वो फोर्थ पीसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है। आप सेकंड से भी चेक कर सकते हो 172.16.0. जस्ट a second, 16.0.2, ओके ओके ओके, पिंग 172.16.0.2, ठीक है। तो देखिए आपका सेकंड पीसी से भी रिप्लाई आ रहा है। अगर आप सेम यहाँ से भी देखना चाहते हो पीसी 4 से पीसी 1, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे जाइए, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और पिन कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर और आपको मैं रियल टाइम थ्रू भी बता देता हूँ कि रियल टाइम में आपको क्या करना पड़ता है। आप यहाँ से एक पैकेट लीजिए, आप यहाँ उसको फर्स्ट पैकेट जो होगा आपका यहाँ होगा, जो कि जहाँ से आपको सेंड करना है, ठीक है, और ये आपका डेस्टिनेशन होगा। अगर आप यहाँ सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पैकेट लाइए और एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली आपको जो यहाँ पर देखने मिलेगा आपका जो पैकेट है सक्सेसफुली, ओके, यू कैन सी आपने जो एक पैकेट से सेंड किया था वो ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। आप और एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ से सेंड कीजिए और यहाँ के लिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप एक एंट्री और का हो गई है सक्सेसफुली। तो ऐसे जो है रियल टाइम मोड में ये कम्युनिकेट होता है। और ये जो है पिंग कमांड जो होती है नॉर्मली ये जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल पर चलती है, ठीक है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल, अब सभी प्रोटोकॉल हम आने वाले लेक्चर में वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जो हमारी बेसिक लैब थी आज की ये समझ में आई होंगी।
और जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जब भी आप कोई लैब कर रहे हो, अगर आप बिगिनर लेवल पर ये लैब कर रहे हो, तो आप सबसे पहले नोटबुक में जो है आपका आर्किटेक्चर वो ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत सिंपल है। इसमें हमने क्लास फुल का आईपी एड्रेस लिया है, हमने इसमें कोई सबनेटिंग नहीं की है। और मेन बात कि इसमें सिर्फ 2 स्विच और 4 ही मशीन है। आपके पास ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर आएंगे जिसमें आपके पास 4 राउटर, 4 स्विच और कुछ होगा, कुछ सर्वर होंगे। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आप सबनेटिंग करते हो तो ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एनी अनसेव्ड चेंजेस विल बी लॉस्ट, तो आप सेव करना चाहते हो तो मैं नो करूँगा, मुझे सेव नहीं करना है। अगर इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तो ये सभी जो आर्किटेक्चर ये मैंने डिज़ाइन की है, ठीक है। तो अगर मैं देख लेता हूँ इसमें कोई स्टैंडर्ड, कि ये EIGRP, ओके। हाँ, तो ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, इसमें मैंने 4 राउटर लिए, 4 स्विचेस है। और आपका आपका जो हर एक स्विच है जो एक उससे 2 मशीन जो है कनेक्टेड है। और इसमें मैंने एक DNS सर्वर यूज़ किया है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। तो ऐसे जो आर्किटेक्चर होते हैं इसमें क्या होता है, सबनेटिंग जो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें जो होगा आपको 8 सबनेट लगेंगे, तो आप 8 फुल एड्रेसिंग के आईपी नहीं ले सकते। आपको सबनेटिंग ये बहुत मस्ट होती है अगर रियल टाइम इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो। आप चेक कर सकते हो, अगर आप राउटर पे आपका जो है कर्सर रखते हो तो आपको दिख जाएगा कि 130.100.1.65, जिसमें मेरी /26 है, मतलब आपका CIDR वैल्यू जो है 26 है, ठीक है। तो ऐसा जो है हमने सबनेटिंग यूज़ किया है। लेकिन अगर आप नोटबुक में प्रॉपर ड्रॉ नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, तो आपको जो होगा, आपका जो राउट होगा कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है। सो आने वाले लेक्चर में हम सबनेटिंग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम DNS DHCP सर्वर ये सभी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लैब जो है आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए, हम आपकी डेफिनेटली आपकी जो क्वेरी जो होंगी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।